हाय बच्चों, मैं हूँ दानिश। मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर। ठीक। उसमें मैंने पहला पहला वीडियो मैंने बना चुका है दोस्तों। इसके आगे से मैं कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, पहला वीडियो मैंने बना दिया है, उसके आगे से कंटिन्यू करता हूँ। तो अभी तक आपने ये सब पढ़ा था, ये आपने पढ़ रखा था। ठीक, कि तीन अगर जीरोज हो तो उनका सम माइनस बी अपॉन ए आएगा, उनका प्रोडक्ट माइनस डी अपॉन ए आएगा। अल्फा बीटा इंटू बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या हुआ, सी अपॉन ए के बराबर आएगा। ये किसके लिए इक्वेशन है? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए है। क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक, ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसी पे एक हमारा सवाल है। ठीक है, इसमें एक ही सवाल आपको बस करना है उसमें। ठीक है, कह रहा है कि कह रहा है कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको दिया है। ठीक, क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है, क्या है? थ्री एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस इलेवन एक्स माइनस थ्री। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है कि नहीं, आप बताइए। डिग्री थ्री है, एक्स में पॉलिनोमियल है और एक्स की डिग्री थ्री है। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक, कह रहा है ये इसके जीरोज है। जैसे इसके कितने जीरोज आएंगे? ज्यादा से ज्यादा तीन जीरो आएंगे। ठीक है, तो तीन जीरो आपके दिए हुए हैं। पहला जीरो ये है, दूसरा जीरो ये है, तीसरा जीरो ये है। कह रहा आप वेरीफाई करिए रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक, कोफिशिएंट और जीरोस में आप क्या करिए, रिलेशन फाइंड करिए, वेरीफाई करिए, रिलेशन वेरीफाई करिए। ठीक है, और ये भी आपको वेरीफाई करना है कि ये आपके जीरोस हैं भी कि नहीं। जो ये तीन नंबर आपको दिए हैं, ये जीरोस है कि भी नहीं। ठीक है, तो इसको क्या कैसे वेरीफाई करेंगे? देखिए देखिए, अगर कोई पॉलिनोमियल है, यहाँ पे देखिए, अगर कोई पॉलिनोमियल में टू एक्स प्लस थ्री। ठीक है, टू एक्स प्लस थ्री, तो मैं कहूँ ये पॉलिनोमियल कब जीरो होगा, तो हम क्या करेंगे, एक्स इसको जीरो बराबर कर देंगे। टू एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री आ जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस थ्री बाई टू। ये क्या कहलाएगा? जीरो कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? जीरोस कहलाएगा। यह क्या कहलाएगा? ठीक, जीरोस कहलाएगा। अब अब ये अब कोई आपको, अब इसको आप भूल जाइए, इसको आप भूल जाइए। ठीक है, अब आपको ये इक्वेशन दी गई है, ये वाली इक्वेशन दी गई है। अब आपसे पूछ रहा है कि माइनस थ्री बाई टू को चेक करिए, चेक करिए कि जीरोज है कि नहीं है। माइनस थ्री बाई टू को चेक करिए। इसे आप भूल जाइए कुछ देर के लिए, इस वाले है, इसे आप भूल जाइए। आपको ये दिया गया है बस, और आपको कह रहा है माइनस थ्री बाई टू जीरो है, जीरोज है कि नहीं इसका। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे? बस क्या करना है आपको, आप इसको पुट करिए। ठीक है, पॉलिनोमियल तो पहले आपको क्या था, पॉलिनोमियल आपको पहले ऐसे दिया था। ठीक है, ये आपको दिया होगा, आपको ये दिया रहेगा पॉलिनोमियल। आपसे कहेगा कि माइनस थ्री बाई टू को चेक करिए जीरोज है कि नहीं। ये पॉलिनोमियल आपको दिया, तो क्या करेंगे हम? सिंपली क्या करेंगे, पुट एक्स की वैल्यू पुट कर दिए माइनस थ्री बाई टू। जब एक्स की वैल्यू माइनस थ्री बाई टू पुट करेंगे, तो अगर जीरो आ गया, पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर जीरो आ गई, तो यानी क्या है, माइनस थ्री बाई टू जीरो हो जाएगा। और अगर नहीं आएगा तो जीरो नहीं होगा। जैसे टू इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस थ्री बाई टू प्लस थ्री, प्लस थ्री, टू टू से कट गया, क्या बचा, माइनस थ्री बचा, इधर प्लस थ्री बचा, थ्री में से थ्री गया, जीरो आ गया। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू क्या आ गई, एट एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू क्या आ गई, जीरो आ गई। जब भी कोई पॉलिनोमियल की वैल्यू किसी पॉइंट पे जीरो आ जाए, तो उसका मतलब क्या होता है, वो पॉइंट क्या है, जीरोस बता रहा है। वो पॉइंट क्या बता रहा है, जीरोस है। वो पॉइंट क्या है, जीरोस है। ठीक है, अच्छा, ये तो आप समझ लीजिए। यही कंसेप्ट आपको इसमें लगाना, यही कंसेप्ट क्या करना है आपको, इसमें लगाना है। ठीक, आइए देखिए, कह रहा है कि आपको इसको चेक करना। पहले हम थ्री को लेते हैं, देखें थ्री जीरो है कि नहीं। ठीक है, इसको हम उठाए और इसमें क्या करेंगे, एक्स की जगह क्या करेंगे, थ्री रख देंगे। पुट एक्स इज इक्वल टू थ्री, यहाँ तो क्या आएगा, थ्री इंटू एक्स की पावर क्यूब, मतलब एक्स की जगह थ्री रखोगे तो थ्री की पावर क्यूब माइनस फाइव इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या रखोगे, थ्री, फाइव इंटू थ्री का स्क्वायर माइनस इलेवन, एक्स की जगह क्या रखोगे, थ्री, इलेवन इंटू एक्स था तो इलेवन इंटू थ्री हो गया, फिर माइनस थ्री। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करो, सारे नंबर है इनको आप सॉल्व करोगे,
तो ये 81 आएगा, ये क्या आएगा 45 आएगा, ये क्या आएगा 33 आएगा, और ये 3 का 3 रह जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई एट 3 पे, 3 रखने पे क्या हुआ? जीरो आ गया। मतलब ये 3 क्या है? 3 जीरोस है, 3 जीरोस है। ठीक है, ठीक है यार, 3 कह लें हम रूट है। ठीक है, जीरो को ही क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। तो 3 का तो चेक हो गया, 3 का चेक हो गया। अब इसी तरीके से हम -1 को देखेंगे। क्या करिए आप, -x की जगह क्या रखिए? पुट x इज इक्वल टू -1, यहाँ रखिए 3 इंटू एक्स क्यूब है, तो x की जगह क्या रखना? -1, -1 का क्यूब। ठीक है, माइनस, ठीक, -5, ठीक, एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या रखना? -1, -1 का स्क्वायर। ठीक, फिर उसके बाद -11 एक्स, एक्स की जगह क्या रख दो आप? -1, -3। इसे आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपका -3, ये आ जाएगा आपका 5। ठीक है, ये आ जाएगा आपका इसको 11 का 11 ही रहेगा, माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, ये 11 माइनस का 11 और माइनस का 1 प्लस हो जाएगा, और माइनस इंटू, सॉरी, ये इसमें हो गया मल्टीप्लाई, और बचा के -3। अब इसे कैलकुलेट करोगे तो जीरो आ जाएगा। जीरो आ गया यानी पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ गई, यानी ये क्या है? ये रूट है। एक्स इज इक्वल टू -1 क्या है? इस पॉलिनोमियल का रूट है या जीरो है। ठीक है, तो इसको भी हम चेक कर लिए कि एक्स इज इक्वल टू -1 भी क्या है? ये भी जीरो है। तीसरा क्या है? एक्स इज इक्वल टू -1/3। अब इसको भी पुट करिए आप, पुट एक्स इज इक्वल टू -1/3। ठीक है, आप इसको पुट करिएगा, p इंटू -1/3 इंटू -1/3 क्यूब। एक्स की जगह क्या रखिए आप? -1/3 रख दीजिए इसमें, तो 3 एक्स की जगह क्या रखना? -1/3 का होल क्यूब। ठीक, -5 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या रखना? -1/3 का स्क्वायर, -11 इंटू एक्स, एक्स की जगह क्या रखना? -1/3, -3। इसे आप कैलकुलेट करिएगा तो ये वाला क्या आएगा? ये वाला कैलकुलेट करिएगा -1/9 आएगा, ये वाला कैलकुलेट करिएगा 5/9 आ जाएगा माइनस का, तो ये वाला क्या होगा? प्लस का 11/3 आ जाएगा, और ये माइनस का 3 बचने वाला है। इसको जब आप पूरे को कैलकुलेट करिएगा तो क्या आ जाएगा आपका? जीरो। यानी x इज इक्वल टू वाई माइनस 1/3 रखने पर भी जीरो दे रहा है, यानी ये भी क्या है? ये भी क्या है? इस पॉलिनोमियल का जीरो है। ठीक है, तो ये चेक हो गया भाई, वेरीफाइड हो गया। अब क्या हो गया? ये हमने वेरीफाई कर लिया, वेरीफाइड। ठीक है, वेरीफाइड हमने कर लिया कि ये तीनों जो है जीरोज है। इतना हो गया। अब आगे चलते हैं। अब हमको क्या करना है? रिलेशनशिप फाइंड करना है, किसके किसके बीच में? जीरोस के बीच में और कोफिशिएंट्स के बीच में, जीरोस के बीच में और कोफिशिएंट के बीच में। तो कैसे करेंगे इसको? तो अब ये हो गया, हमको पता चल गया कि देयर फोर 3 - 1 और -1/3 क्या है? 3 - 1 - 1/3 क्या है? जीरोस हो गया। ठीक, तो जीरोस किसका हो गया? इस पॉलिनोमियल का जीरोस। यानी ये क्या है? इसको अगर अल्फा मान लें, इसको बीटा मान लें, इसको क्या मान लें? गामा मान। अल्फा बीटा गामा क्या होता है? क्योंकि पॉलिनोमियल का हमने क्या बनाया है कि जीरोस होते हैं। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? 3, बीटा की वैल्यू क्या होगी? -1, गामा की वैल्यू क्या होगी? -1/3। अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू -1 और गामा की वैल्यू -1/3। ठीक है, ठीक है। अब हम इसको चेक करेंगे। पहले क्या करें? सम ऑफ द रूट निकालेंगे, तीनों का सम करेंगे, और तीनों रूट का सम करेंगे। ठीक है, तीनों जीरोस का सम करेंगे, तो तीनों अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू निकालेंगे। तो हम तीनों का सम किए, अल्फा की जगह रखे 3, बीटा की जगह रखे -1 और गामा की जगह रखे -1/3। आप इसे कैलकुलेट करिएगा तो कितना आने वाला है? 5/3 आएगा। कितना आएगा? 5/3। ठीक है, 5/3 आएगा। ठीक, अब हम देखिए अल्फा, अब फार्मूले से हम करेंगे। अब ये तो निकल गया सम, हमने जोड़ के निकाला, जीरोस को हमने अलग अलग जोड़ा, हमने जीरोस को अलग अलग जोड़ा, फार्मूला का प्रयोग नहीं किया। लेकिन अब हम जो फार्मूला यहाँ पढ़े थे, ये है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या है? -b/a।
इसका यूज करें, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का बी अपॉन ए। माइनस का बी क्या होगा, माइनस का बी ये होता है, देखिए यहाँ से कंपेयर कर लिए, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक। तो बी यहाँ पे क्या है, देखिए बी माइनस का पाई है, क्योंकि यहाँ माइनस आ जा रहा है ना, तो बी क्या है, माइनस का पाई। माइनस पहले से यहाँ पे फार्मूला होता है माइनस बी अपॉन है, बी की वैल्यू क्या है, माइनस का पाई, माइनस का पाई। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू देखिए 3 है, माइनस माइनस प्लस 5/3। ये बताइए सेम आ रहा है कि नहीं, इस 5/3 के सेम आ रहा है कि नहीं। हमने अलग अलग जीरोस को ऐड किया, हमने फार्मूला सप्लाई किया, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, यानी हमने कोफिशिएंट वाले फार्मूला का यूज किया और हमने जीरोस का सम किया, तो क्या हुआ, हमारा रिलेशनशिप वेरीफाइड हो गया, ठीक। यही रिलेशनशिप हमको वेरीफाई करना था कि भाई वेरीफाई करिए रिलेशनशिप, जीरोस को एक बार ऐड करिए, ठीक है, जो जो जीरोस को एक बार ऐड करिए, जीरोस को एक बार प्रोडक्ट करना है, और क्या करिए उनके कोफिशिएंट वाले फार्मूले का यूज करिए और फिर वेरीफाई करिए दो तरीके से, दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो एक तो हम लोग वेरीफाई कर दिया, ठीक, एक हमने वेरीफाई कर दिया। अब तीसरा दूसरा फार्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा किसके बराबर होता है, तीनों तीनों जीरोस का पहले हम प्रोडक्ट करते हैं। तो अल्फा की वैल्यू क्या है 3, बीटा की वैल्यू -1, गामा की वैल्यू -1/3। इसको आप कैलकुलेट करिए कितना आएगा 1। ये हो गया बिना फार्मूला, ये हो गया बिना फार्मूला। अब हम फार्मूला लगाते हैं, कौन सा, अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होगा, माइनस का बी अपॉन ए, ये देखिए ये वाला फार्मूला, ठीक है। इसको भी हम वेरीफाई करेंगे, पहले इसको कर लें। अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है, माइनस का डी अपॉन ए, तो माइनस का डी अपॉन ए रख दीजिए वैल्यू, माइनस डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू यहाँ से कंपेयर कर लीजिए, डी की वैल्यू देखिए ये कांस्टेंट, यहाँ प्लस है लेकिन यहाँ माइनस है, तो डी की वैल्यू क्या हुआ, -3, -3। और ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 3, ए की वैल्यू क्या है 3, ठीक। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, 3/3 इक्वल टू 3 बन जाए, 3 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक। तो हम चाहे यहाँ अलग से मल्टीप्लाई करें जीरोस को, अगर हमें जीरो अगर पता है तो हम चाहे अलग से मल्टीप्लाई करके ये निकालना है प्रोडक्ट, या हम डायरेक्ट फार्मूला से निकालना है कोफिशिएंट वाले फार्मूला से, ठीक है। तो तब पर भी हमारा क्या आएगा, रिजल्ट सेम आएगा, रिजल्ट हमारा क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। अब दो फार्मूला वेरीफाई हो गया, तीसरा अब हम वेरीफाई करते हैं। तीसरा क्या करना है, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ठीक है, बराबर किसके है, C/8 है, C/, ठीक, ठीक। अब हम इसको करते हैं, अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू है 3, तो अल्फा की वैल्यू 3 इंटू बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है, -1, बीटा की वैल्यू क्या है, -1, तो ये हो गया अल्फा बीटा हो गया। फिर बीटा गामा, बीटा की वैल्यू क्या है, -1, और गामा की वैल्यू क्या है, -1/3, ठीक है। ये बीटा होगा, ये गामा होगा। ये क्या करिए, गामा अल्फा, गामा इंटू अल्फा, गामा की वैल्यू है -1/3 और अल्फा की वैल्यू है 3, ठीक है। अब तो याद हो गया वो, गामा की वैल्यू -1/3, अल्फा की वैल्यू 1/3। अब इसे आप कैलकुलेट करिए, इसे कैलकुलेट करिएगा, 3 इंटू -1 क्या होगा आपको, -3 देगा, और -1 इंटू -1/3 मतलब प्लस का 1/3 देगा, और -1/3 इंटू 3 ये कट जाएगा, -1 आएगा। इसे पूरे को आप कैलकुलेट करिएगा तो क्या देगा, -11/3 कर देगा, ठीक है। अब ये हमारा आ गया, हम इस तरीके से हम जीरोस का यूज करके अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू हमने क्या निकाली, -11/3। अब हम फार्मूला निकाल देते हैं। हमारा फार्मूला क्या कहता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा किसके बराबर होता है, C/A के बराबर होता है। यहाँ देखिए सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए सी की वैल्यू है -11, और ए की वैल्यू क्या थी 3, ए की वैल्यू क्या है 3, ठीक है। तो क्या आ गया हमारा, -11/3, -11/3, ठीक। इसकी वैल्यू क्या आ गई, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की -11/3। देखिए चाहे हम फॉर्मूले से निकालें, चाहे अगर हमें जीरोस पता हो तो निकालें, लेकिन वैल्यू क्या आई, दोनों की बराबर आई, -11/3 माइनस।
तीनों फार्मूला हमारा वेरीफाई हो गया, तीनों फार्मूला हमारा वेरीफाई हो गया, यही कह रहा था वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, तो हमने पहला किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया, तीनों हमने वेरीफाई कर दिया। ठीक है, अब हो गया ये मेरा सवाल कंप्लीट, कंप्लीटेड। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया हो। अब आगे चलते हैं, अब है एक्सरसाइज। अब क्या है आपका एक्सरसाइज। ठीक, तो अब एक्सरसाइज में पहला क्या कह रहा है, कह रहा फाइंड द जीरो। पहले क्या निकालिए आप, जीरोस निकालिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सब देखिए क्वाड्रेटिक, सबकी पावर क्या है, वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन एस, पॉलिनोमियल इन एक्स, पॉलिनोमियल इन एक्स, पॉलिनोमियल इन एक्स, पॉलिनोमियल इन टी, पॉलिनोमियल इन यू, और सबकी मैक्सिमम पावर क्या है 2, और जिसकी मैक्सिमम पावर 2 रहेगी उसको क्या कहेंगे, डिग्री 2 यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आपको सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या निकालना है, जीरोस निकालना है, और फिर क्या करना है आपको, जीरोस का रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस और कोफिशिएंट, जीरोस और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है आपको ये वेरीफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपका फार्मूला याद कर लीजिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता तो ये वाला आप यूज करते, ये वाला यूज करते। ठीक है, लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कौन सा यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये किसके लिए है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस पॉलिनोमियल के लिए। ठीक, तो अब हम उस फार्मूले, तो अब हम यूज करते हैं, पहले हम इसका जीरोस निकालना आपको। ठीक है, पहले हम इसका जीरो, तो ठीक है दोस्तों, हम पहला करते हैं। पहला क्या, इसको इसका जीरोस निकालना है, तो जीरोस निकालने के लिए क्या करते हैं हम, किसी भी पॉलिनोमियल को उठाते हैं उसको जीरो के बराबर कर देते हैं। ठीक है, और वहां से क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, वही हमारे जीरो हो जाएंगे। अब देखिए इसको फैक्टराइज आपने कई बार किया होगा, सीखा है करना आपने। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, 8 × x²। देखिए मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, -8x², -8 × 1 8x², और जोड़ने पे कितना आना चाहिए, -2x आना चाहिए। आपको ऐसा इसको स्प्लिट करना है। ठीक है, मिडिल टर्म को ऐसा स्प्लिट करिए कि मल्टीप्लाई करने पे -8x² है और जोड़ने पे -2x है। ठीक है, तो अगर देखिए इसका हम 4 2 से अगर करें तो x² माइनस का 4x, ठीक है, और प्लस का 2x कर दें। अब देखिए क्या हो पा रहा है इसका, देखिए मिडिल टर्म, देखिए माइनस, जब जोड़ेंगे हम दोनों को तो क्या देगा हमें, -2x देगा। ठीक, और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या आएगा, -8x² आएगा। ठीक, ठीक है, तो यानी हम मेरा काम हो गया, -8 इज इक्वल टू 0। अब क्या करिए, इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, ये तो हमारा मिडिल टर्म की कहानी खत्म। अब क्या करिए, इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में से कॉमन क्या है, x। यहाँ क्या बचा, x तो एक बाहर आ गया तो एक ही x बचा, माइनस x बाहर चला गया, बचा सिर्फ 4। ठीक है, प्लस इसमें क्या आएगा कॉमन, x तो कॉमन नहीं हो पाएगा, लेकिन 2 और 8, 2 8 में से 2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बचा, 2 बाहर आ गया तो सिर्फ बचा x, और यहाँ पे क्या माइनस हुआ, और क्या बचा 2 4 गया, कितनी बार टेबल पढ़ोगे, 8 है, 2 4 गया। ठीक है, अब देखो इस पूरे में क्या तुम्हें कॉमन मिल रहा है, x-4 कॉमन मिल रहा है। x-4 को क्या करो, बाहर करो, x-4 को क्या करो, बाहर करो। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा तुम्हारा, x बचा, और यहाँ क्या बचा तुम्हारा, +2 बचा। ठीक है, तो यानी अब फैक्टराइज हमारा हो गया, क्या हुआ, x सबको इसको 0 बराबर, मतलब एक ब्रैकेट में आया हमारा x-4, एक ब्रैकेट में हमारा आया x+2। ठीक, तो व्हेन दिस इज 0, जब ये 0 होगा, x-4 इज इक्वल टू 0, देन क्या होगी, x की वैल्यू क्या आएगी, 4, ये हमारा एक 0 आ गया। और जब ये 0 होगा, x+2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -2, ये हमारा दूसरा 0। तो 2 0 हमें इसके मिल गए। ठीक, अब हम इसे मिटा दे रहे हैं क्योंकि हमारा काम हो गया, 0 हमें मिल गए, कौन कौन से, 4 और -2। तो हमने क्या निकाल लिया बाबू, हमने निकाल लिया कि हमारे जीरोस कितने हैं, 2 आए हैं, क्योंकि और कौन कौन से हैं, 4 है और -2, 2 0 आए। देखिए आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि हमने सही निकाला है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे, अगर ये 0 होगा तो आप इस पॉलिनोमियल में आप पुट कर दिए। ठीक है, ये पॉलिनोमियल का x² -2x -8। ठीक है, आपको इसको चेक करना 4 को, तो ना पुट करिए x = 4, x की जगह पे क्या रखिए, इसमें 4 रख दीजिए।
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर रूट बन जाएगा, -2 इंटू 4 हो जाएगा -8। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, -2 4 जाए 8 हो जाएगा, और माइनस का 8 हो जाएगा, -16। अब 16 और माइनस यहाँ क्या होगा, माइनस का 8 और माइनस का 8 क्या होगा, अब चाहे तो ऐसे कर लीजिए, माइनस दोनों में है तो माइनस बाहर निकाल लीजिए, 8 प्लस 8, माइनस बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा, प्लस का 8 प्लस क्या हो गया, 16 में से 8 8 16, -16, 16 में से 16 घटाएंगे क्या आएगा, 0। ठीक है, तो यानी 4 को रखने पर ये पॉलिनॉमियल क्या दे दे रहा है, 0, यानी हमने जो निकाला है, सही निकाला है कि 4 जो है इस पॉलिनॉमियल का 0 है। अब हम इसी तरीके से -2 को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो -2 को भी चेक करके हम दिखें। आप क्या करिए, आपको -2 को चेक करना है। ठीक है, तो क्या करिए, पुट x इज इक्वल टू -2 रखिए। देखिए अब ये इक्वेशन में -2 रख दिया x की जगह, तो क्या होगा, -2 का स्क्वायर, -2 x की जगह -2 रखिए, और माइनस का 8, -2 का स्क्वायर क्या देगा, प्लस का 4, और -2 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4, और ये माइनस का 8, 4 4 8, 8 में से 8। ठीक है, ये हो गया 4 4 8, और ये माइनस का 8, और 8 में से 8 गया, 8 में से 8 गया, क्या आ गया, 0। यानी -2 रखने पर ये पॉलिनॉमियल क्या दे दे रहा है, 0, यानी ये भी x इज इक्वल टू -2 क्या है, ये भी जीरोज है, जो हमने निकाला है -2 हमने एकदम सही निकाला। इस तरीके से आपको कभी भी कि हमने सही निकाला है कि नहीं निकाला है, तो आप सीधे से पुट करिए और चेक कर लीजिए कि 0 आ रहा है कि नहीं। अगर 0 आ गया तो जो आपने निकाला है वो एकदम सही निकाला। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी, जीरोस के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा। उसको निकालना है, किसी भी पॉलिनॉमियल को जीरो निकालना है, आप क्या करिए, उसको 0 के बराबर कर दिए, x की वैल्यू निकालिए। आपको चेक करना है हमने सही निकाला है कि नहीं निकाला है, जो x की वैल्यू आई उस x की वैल्यू उस पॉलिनॉमियल में पुट कर दीजिए, आपका सिम 0 आ जाएगा पॉलिनॉमियल। अगर 0 आ गया यानी हमने सही निकाला। ठीक है, हमने वही चीज़ बोला है जो हमने करके अभी तक दिखाया है। ठीक, तो हम आगे चलते हैं, जो ये सवाल कह रहा है। ठीक है, अब इसको रफ कर देते हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों, अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि हमारा हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, जीरोज और कोफिशिएंट की रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। ठीक है, हमने क्या फार्मूला इसका पढ़ रखा है, हमने फार्मूला पढ़ रखा है कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हो तो उनका सम ऑफ जीरोज क्या आता है, सम ऑफ जीरोज क्या होगा, -b/a के बराबर। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a के बराबर होता है। मैंने बहुत अच्छे तरीके से पहले समझा रखा है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या नया लग रहा है, तो मेरी पिछली वीडियो आप एक बार थोड़ा सा जाकर देख लें, आपको समझ में आ जाए। ठीक है, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a। बताइए, माइनस हो गया, b की वैल्यू यहाँ कितनी है, आप इससे कंपेयर करिए, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, या रुकिए, इस पॉलिनॉमियल को हम यहाँ लिखते हैं। ठीक, यहाँ लिखते हैं x² -2x -8। आप कंपेयर करिए स्टैंडर्ड फार्मूला से, स्टैंडर्ड पॉलिनॉमियल से, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक, देखिए a कितना है यहाँ पर, x² कोफिशिएंट यहाँ है, यहाँ x² कोफिशिएंट कितना है 1, तो a की वैल्यू कितनी हुई 1। यहाँ x कोफिशिएंट b है, यहाँ x कोफिशिएंट क्या है -2, यानी b की वैल्यू कितनी हुई -2। यहाँ कांस्टेंट c है, और यहाँ कांस्टेंट क्या है -8, यानी c की वैल्यू कितनी हुई -8। अब कुछ नहीं करना है, आप इसमें रख दीजिए। ठीक है, आप जब इसमें रखिएगा तो माइनस पहले से ही, फिर बी की वैल्यू क्या आई आपकी -2 अपॉन ए करिए, ए की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2/1 मतलब 2। ठीक, हमारा मतलब सम ऑफ जीरोस क्या आया, प्लस का 2 आया, सम ऑफ जीरोस क्या आया, प्लस का 2 आया। देखिए अब जीरोस आपके ये था 4 था, जीरोस आपका क्या था 4 था, और -4 था और -2 था। आप इन दोनों जीरोस को आप जोड़िए, 4 प्लस माइनस का 2 क्या आएगा, 4 में से 2 घट जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गया 2, तो सम ऑफ जीरोस क्या आया, सम ऑफ जीरोस क्या आया आपका 2 आया। ठीक, और यहाँ पे सम ऑफ जीरोस क्या आया था फार्मूले से, यहाँ पे भी 2 आया, तो हमारा एक फार्मूला वेरीफाई हो गया, ये वाला सम वाला हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब हमको प्रोडक्ट वाले से लेना देना, तो अब हम ये रफ कर दे रहे हैं। ठीक, अब अल्फा बीटी का वैल्यू क्या है, c/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, c/a, c की वैल्यू क्या है -8, और a की वैल्यू क्या है 1, तो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आया, -8 आ गया, -8।
आप यहाँ पे देखिए, एक जीरो ये, एक जीरो ये, इन दोनों जीरो का प्रोडक्ट निकालिए। 4 × -2 क्या आएगा? 4 × 4 2 8 -8। ठीक, ठीक है। तो हमारा फार्मूला भी वेरीफाई हो गया, और इस तरीके से हम अलग जीरोस निकाल कर प्रोडक्ट जो निकाले वो भी हमारा वेरीफाई हो गया, दोनों इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, यही तरीका आपको पूरे क्वेश्चन में लगाना है। तो अब मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आएगा, ना समझ में आए तो एक बार फिर से आप रिपीट करिए, और नहीं तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे में आपको 100% पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों दूसरा क्वेश्चन। अब इसका क्या करना है, आपको तुरंत जीरो निकालना है, 2 सेकंड। कैसे निकलेगा? 4s², इसको और नीचे कर लेते हैं, 4s² -4s+1। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है, आपको इसको जीरो निकालना है। जीरो निकालना कैसे निकालेंगे? तुरंत इक्वल टू जीरो करिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ऐसा ऐसा आपको इसको स्प्लिट करना है नंबर को, बीच वाले नंबर को, कि प्रोडक्ट, अगर हम प्रोडक्ट करें तो क्या है? 4s² है। ठीक है, प्लस का 4s², और अगर हम जोड़े तो क्या है? माइनस का 4s है। ठीक है, तो अब बताइए क्या होगा वो नंबर, बताइए। ठीक है, तो मेरे दिमाग में आया कि हमने क्या करें इसको, 4s² माइनस का 2s अगर कर लें और माइनस का 2s कर लें, तो अगर इन दोनों को आप जोड़िएगा तो ये आ जाएगा क्या? माइनस का 4s। ये हमारा हो गया। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा, -2s × -2s क्या आ जाएगा आपका? 4s²। तो हमारा यानी एकदम सही हो गया, काम हो गया हमारा। हम आगे चलते हैं, प्लस का 1 = 0। ठीक, तो इसको यहाँ से मिटा देते हैं। ठीक है, अब क्या करिए, इसमें से कॉमन ले लिए। सॉरी बच्चों, 1 मिनट हैंग कर रहा है। फोर एस स्क्वायर माइनस का 2s। अब क्या करिए, इसमें से आपको कॉमन ले लिए, इसमें से कॉमन, इसमें से तो क्या कॉमन मिलेगा? 2s कॉमन ले सकते हैं आप। क्या होगा? बचा क्या? 2 बचा, यहाँ पे s बचा, माइनस यहाँ 1 बचा, माइनस का 1। यहाँ तो कुछ कॉमन है नहीं, तो माइनस का 1 हो गया कॉमन। यहाँ क्या बचा? 2s प्लस की जगह क्या हो जाएगा? -1 = 0। यहाँ पे ये और ये कॉमन ले लीजिए आप, 2s -1 दोनों जगह, सॉरी 2s -1। तो क्या हो गया? 2s-1 एक ब्रैकेट में कॉमन आ गया, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा? 2s बचा, और यहाँ पे भी -1 है तो -1 = 0। जब 2s-1, जब ये वाला 0 होगा तो s की वैल्यू क्या आएगी? s = 1/2 आ जाएगा। ठीक, और जब ये वाला 0 होगा तो 2s-1 = 0। ठीक है, तो s की वैल्यू कितनी आएगी? 1/2। 1/2 1/2, वहाँ पे दो आपका जीरो आएंगे, जो कि 1/2 1/2 दोनों सेम है। ठीक, दोनों सेम है, लेकिन आपके दो जीरो आएंगे, 1/2 1/2। ठीक है, तो हमारे जीरोस निकल गए। अब हम वेरीफाई करेंगे रिलेशन। अब हम इस सबको मिटा दे रहे हैं क्योंकि हमारा जीरोस निकल गया, अब इसका कोई काम नहीं है। तो जीरोस हमारे कितने आ गए? 1/2 1/2। अब क्या करिए, इन दोनों को ऐड करिए जरा, 1/2 प्लस सम ऑफ जीरोस क्या आएगा हमारा? सम ऑफ जीरोस क्या आएगा? 1/2 प्लस 1/2 क्या आ जाएगा? 1/2 1/2 क्या होगा? आधा आधा जोड़िएगा तो 1 आता है। ठीक, अब हम फार्मूला से वेरीफाई करते हैं। सम ऑफ द जीरो क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। माइनस का बी क्या है यहाँ पे बताइए? आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लीजिए और कंपेयर करिए। 4s² -4s+1 = 0। आपका स्टैंडर्ड क्या होता है? ये x² प्लस dx+c = 0। यहाँ पे उससे दिक्कत नहीं है, यहाँ पे s² है, यहाँ पे x² है। ठीक है, वो दिक्कत नहीं, क्योंकि वेरिएबल है ना, ये भी यहाँ वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। ठीक है, आप यहाँ से कंपेयर करिए। a की वैल्यू क्या हुई? 4, b की वैल्यू क्या हुई? -4, c की वैल्यू क्या हुई? कांस्टेंट है 1। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हुआ? -b/a। माइनस बी की जगह क्या रखोगे? -4। a की जगह क्या रखोगे? 4। तो हमारा क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा यहाँ कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा वेरीफाई हो गया कि सम ऑफ जीरो जो हम निकाले थे और हमने जो फार्मूला अप्लाई किया उससे दोनों क्या हुआ? कोफिशिएंट वाला फार्मूला अप्लाई किया
हमारा दोनों सेम आ गया, यानी सम वाला हमारा वेरीफाई हो गया। अब हमको प्रोडक्ट वाला वेरीफाई करना है, तो हम इसे मिटा दे रहे हैं। ठीक, आप देखिए जीरोज हैं, इन दोनों को प्रोडक्ट करिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आएगा, 1/2 इंटू 1/2 क्या आएगा, 1/4। अब फार्मूला क्या होता है, अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी क्या है हमारा यहाँ 1, ठीक है, और ए क्या है 4। दोनों बताइए बराबर आया कि नहीं। फार्मूला से हमने बनाया, फार्मूला से हमने निकाला, 1 मिनट, ये आपको पहले से लिख दे रहा हूँ वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक, तो हमने फार्मूला से निकाला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, 1/4 आया, और हमने अलग अलग जीरोस को निकाला और उसका प्रोडक्ट किया तो वो भी सेम आया, तो हमारा वेरीफाई हो गया, दूसरा वाला भी वेरीफाई। इसी तरीके से आपको सबको करना है, ठीक है, इसी तरीके से आपको सबको करना है। अब चलते हैं दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 तो वैसे ही होगा एकदम सेम, ठीक है, आप इसको निकाल लीजिएगा। ठीक है, 6x² क्या है, थर्ड वाला देख लीजिए थोड़ा सा, 6x² माइनस 7x-3। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करिए, 18x² आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 18x² आना चाहिए, और जोड़ने कितना आना चाहिए, -7x। इस तरीके से आपको बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना है, तो देख लीजिए आपको कैसे बनता है। तो आप देखिए, अगर इस तरीके से आप करिएगा, माइनस का 9x ले लीजिए, क्योंकि यहाँ माइनस लाना है तो बड़ा नंबर माइनस रखिए, माइनस का 9x, और प्लस का ले लीजिए आपको, क्योंकि घटाना है, तो 2x, तो 9 में से 2 चला जाएगा, 9 में से 2 जाएगा, क्या आएगा आपका, माइनस का 7x आएगा, और माइनस का साइन है तो माइनस लगेगा। ठीक, और अगर इन दोनों को प्रोडक्ट करिएगा तो क्या होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, माइनस का 9 और 2 18x², सॉरी यहाँ आपका -18x² रहना चाहिए, 6 3 माइनस का 3 है ना, तो ठीक, तो अब हमारा ये भी आ गया, इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा तो माइनस का 18x² और माइनस का 3 इज इक्वल टू क्या करिए, 0 पुट कर दिए। ठीक है, आप इन दोनों में से क्या करिए, कॉमन ले लिए, इसमें से और इसमें से कॉमन लीजिएगा तो क्या ले पाइएगा, 3x, तो 2x बचा यहाँ पे, माइनस, और आपका यहाँ पे हो जाएगा 3 बचेगा, और यहाँ से आप क्या करिए, 1 कॉमन लीजिएगा, 2x-3 बचा। ठीक है, एक ब्रैकेट में हमारा यहाँ पे क्या कॉमन है, 2x-3 कॉमन आ गया, तो बचा क्या, 3x बचा, 3x + 1 बचा। ठीक है, जब ये 0 होगा, जब 2x-3 0 के बराबर होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2। एक जीरोज हमें मिल गया, एक जीरोज मिल गया। अब इस, जब ये 0 होगा, 3x + 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1/3, दूसरा जीरो हमें मिल गया। ठीक है, एक जीरो 3/2, दूसरा जीरो -1/3। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है बाबू, तो आपका जो है यहाँ पे 2 जीरो आ गए। अब इसको आप पहला करिए, जोड़ लीजिए, 3/2 प्लस माइनस का 1/3 क्या देगा आपको, 3/2 माइनस का 1/3। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 - 2 अपॉन 2 3 जा 6, तो क्या आ गया, 7/6। ठीक है, सम ऑफ द जीरोस क्या आ गया, 7/6। अब क्या करिए आप, यहाँ से आप कंपेयर करिए, क्या है हमारा सवाल, 6x² माइनस 7x-3। ठीक है, हम इससे कंपेयर कर लीजिए। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आएगी, 6, बी की वैल्यू कितनी आएगी, -7, सी की वैल्यू कितनी आएगी, -3। ठीक है, तो सम ऑफ द रूट कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, -b/a, माइनस बी की वैल्यू क्या है, -7 अपॉन ए की वैल्यू क्या है, 6, माइनस इंटू माइनस प्लस बदल जाएगा, 7/6। ठीक है, तो हमारा ये भी इक्वल आ गया, और ये भी सम ऑफ द जीरोस भी कर लिया और कोफिशिएंट से भी कर लिया, दोनों सेम आ गया, हमारा सम वाला वेरीफाई हो गया, प्रोडक्ट वाला आप वेरीफाई करिएगा। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, कि मैं ही कर दूँ वेरीफाई। इन दोनों को प्रोडक्ट निकालिए, प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, 3/2 इंटू माइनस का 1/3 क्या आएगा, 3 2 6 आ जाएगा। यस सुनिए, 3 3 से कट गया। ठीक है, क्या बचा, माइनस का 1/2। ठीक है, ये प्रोडक्ट आ गया, और फार्मूला क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर होता है C/A। सी की वैल्यू क्या है, -3,
ए की वैल्यू क्या है 6, 3 2 6 मतलब -1 ये क्या था माइनस का था, ठीक है। तो दोनों वेरीफाई हो गए, ठीक। ये सवाल खत्म। अब अगले चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा बच्चों। नहीं समझ में आया थोड़ा सा आप अपने कॉपी पेन लेके थोड़ा सा आप खुद से करिए, फिर मेरा वीडियो देखिए, समझिए। 101% आपको क्लियर आएगा समझ, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसको क्या करना, जीरो से निकालना। तुरंत क्या करिए, 4u² + 8u क्या करिए, जीरो पुट कर दिए। देखिए इसमें सिर्फ ax² + bx टाइप का प्लस bx टाइप का ही, ठीक है। लेकिन है तो ये पावर मैक्सिमम पावर 2, यानी ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, c नहीं है, जीरो है। c की वैल्यू क्या है, जीरो, ठीक है। लेकिन उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ इतना दिया है, लेकिन ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो वो सम ऑफ द रूट क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन है, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा इंटू इक्वल टू सी अपॉन है। ये इसमें भी काम करेगा, ठीक है। तो हम क्या करें, पहले इसका जीरो निकाल लें, फिर हम वेरीफाई करेंगे, ठीक। तो अब हम इसका पहले जीरो निकालते हैं। क्या करिए, इसमें कॉमन ले लेंगे, 4u कॉमन ले लीजिए। तो क्या यहाँ क्या बचा, u बचा, और यहाँ क्या बचा, 2 बचा, ठीक है। ये या तो ये जीरो होगा, जब ये जीरो होगा तो 4u इक्वल टू जीरो, 4 तो जीरो हो नहीं सकता, यानी u जीरो होगा। तो एक हमारा यहाँ जीरोस मिल गया। अब जब ये जीरो होगा, u + 2 इक्वल टू जीरो, देखो तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। एक जीरो हमारा यहाँ आ गया, मतलब दो जीरो हमारे आए, कौन कौन से, जीरो और -2, ठीक। जीरो और -2, कौन कौन से जीरो आया, जीरो और -2। अब इसका सम निकालिए, सम ऑफ जीरोज क्या आएगा, जीरो प्लस -2 क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए इसका इक्वेशन यहाँ पे लिखिए, क्या है हमें सवाल, 4u² + 8u कंपेयर करिए आप इससे, ए ax² + bx + c, ठीक है। यहाँ वेरिएबल x है, यहाँ वेरिएबल u है, उससे लेना देना नहीं है कंपेयर से, ठीक है। क्वाड्रेटिक है, हमें कंपेयर करके ए बी सी की जहाँ वैल्यू निकालना है हमको, वहाँ x और u से हमें कोई देना देना नहीं है, जहाँ हमको ए बी सी की वैल्यू निकालना रहता है, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या हो गई, ए की वैल्यू हो गई 4, बी की वैल्यू क्या हो गई, बी की वैल्यू हो गई बाबू 8, ठीक है। सी की वैल्यू क्या हो गई, सी है ही नहीं, तो यानी जीरो है, कुछ नहीं का मतलब मैथ में जीरो। तो अब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए, माइनस बी कितना है, 8 अपॉन ए, 8 अपॉन माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, 4, ठीक। 4 2 ज़ा 8, मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, ये 2 है, ठीक। तो माइनस बचाइए, -2, ठीक। दोनों वेरीफाई हो गया कि नहीं, दोनों तरीके से वेरीफाई होगा, कोफिशिएंट की तरीके से भी, इस तरीके से। अब हमको बचा प्रोडक्ट, ठीक है। अब हमको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जीरो इंटू -2 करिए आप, क्या आएगा, जीरो हो जाएगा। किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई जब जीरो में होता है क्या दे देता है, जीरो। अब हम फार्मूला से निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी अपॉन है, सी की वैल्यू कितनी है बाबू, जीरो, और ए की वैल्यू कितनी है, 4, जीरो अपॉन कुछ भी हो क्या देगा, जीरो। दोनों क्या हो गए, वेरीफाई हो गए, ठीक। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप खुद से भी ट्राई करिए, और फिर मेरा देखिए तो आपको और बेहतर तरीके से आएगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब हमको क्या करना होगा, टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर -15, ये किस तरीके की इक्वेशन है, ये ax² प्लस bx प्लस सी, बी क्या है, जीरो है। तो बी जब जीरो होगा तो ये जीरो किसी भी नंबर से भी बताया कि मल्टीप्लाई होगा तो पूरा जीरो हो जाता है। तो बचा क्या, ax² प्लस सी, ठीक है। जहाँ ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है, इसका कंपेयर करो आप, टी² -15 से कंपेयर करो। ए की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ टी का कोफिशिएंट कितना है, 1, ए की वैल्यू हो गई 1, और सी की वैल्यू कितनी हो गई, -15, कांस्टेंट कितना है, -15, ठीक है। ये तो अपना निकल आया। अब इसका फैक्टराइज किस तरीके से होगा, देखो स्क्वायर है, ठीक है। तो किसी तरीके से होगा नहीं, इसका यही सिंपल तरीका है, जब इस तरीके का आप देखो, ठीक है। तो इसमें क्या बनाता है, x² माइनस a² बराबर क्या है, फॉर्मूला होता है x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, यही बस होता है, ठीक। जब भी इस तरीके का आप देखो तो उसको इस तरीके से फैक्टराइज होगा, इस तरीके से फैक्टराइज किया जाता है उसको। तो इसी तरीके से ये भी है। अब इसको देखिए और बनाते हैं, अभी इसको हम किस तरीके से बनाएं, क्या करिए, अब इसको t² करिए, माइनस का रूट का 15 रख लीजिए। देखिए रूट का 15 स्क्वायर करिएगा तो क्या आपको मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा, ठीक है। रूट का 15 अगर का आप स्क्वायर करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, 15 मिलेगा, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, ठीक, ठीक है, लिख सकते हैं। तो हमने वही लिख दिया, t² -15 का जगह क्या लिख दिया, √15 का स्क्वायर लिख दिया। अब हम यही फार्मूला अप्लाई कर देंगे, जो हम लिखे थे मिटा दिए, वही फार्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या है फार्मूला,
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला क्या है, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। तो यहाँ एक्स क्या है, टी है, मतलब टी माइनस ए टी प्लस ए क्या है 15 रूट 15, टी माइनस रूट का 15 और टी प्लस रूट का 15 इक्वल टू क्या, जीरो निकालना है तो हमको क्या करेंगे, सबको जीरो के बराबर करेंगे, ठीक है। ठीक, तो जब ये जीरो होगा मतलब टी माइनस रूट का 15 जब जीरो होगा तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगा, माइ इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस का रूट 15, ठीक है। और जब ये जीरो होगा मतलब टी प्लस एक रूट एक जीरो हमें मिल गया, और जब जब ये जीरो होगा टी प्लस रूट का 15 इज इक्वल टू जीरो, जब ये वाला जीरो होगा तो टी क्या हो जाएगा, माइनस का रूट का 15, ठीक है। टी का क्या होगा, माइनस का रूट 15, दूसरा जीरो हमें मिल गया, एक जीरो क्या है प्लस का रूट 15, दूसरा जीरो क्या है माइनस का रूट 15, ठीक है। ठीक है बाबू, तुम्हारे जीरोस क्या आ गया, प्लस का रूट 15 और यहाँ पे जीरोस क्या आ गया, माइनस का रूट 15, ठीक है। इन दोनों को आप ऐड करिए, सम सम ऑफ जीरोज करिए, क्या आएगा, रूट 15 माइनस रूट 15, प्लस को नहीं लिखा जाता, माइनस को लिखा जाता है। रूट 15 में से रूट 15 गया, कितना आएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक। अब हम फार्मूला लगाइए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। माइनस बी क्या है, यहाँ पे बी है ही नहीं, जब हम बताए थे आपको कंपेयर किए थे तो बी जीरो था ना, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे जीरो, तभी तो यहाँ पे एक्स का टर्म ही नहीं है, ठीक है। तो बी क्या है जीरो, तो माइनस का जीरो अपॉन ए की वैल्यू कुछ भी हो, ए की वैल्यू 1 है ना, तो जीरो अपॉन चाहे कुछ भी हो तो वो क्या देगा, जीरो ही देगा, ठीक। जीरो अपॉन कुछ भी हो तो हमारा सम वाला वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब हम प्रोडक्ट वाला करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए प्रोडक्ट वाला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो रूट 15 इंटू माइनस का रूट 15 कितना आ गया, रूट 15 माइनस तो बाहर आ जाएगा और रूट 15 इंटू रूट 15 क्या हो जाएगा 15, ठीक है। ये हमारा आ गया, ठीक है। ये हम मल्टीप्लाई करके निकाले, अब हम वेरीफाई करेंगे, ठीक। फार्मूला से वेरीफाई करेंगे, फार्मूला से वेरीफाई करेंगे, क्या होता है फार्मूला, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए, सी क्या है माइनस का 15, ए कितना है 1, क्या हो गया माइनस का 15, दोनों वेरीफाई हो गए कि नहीं, ठीक है बाबू। तो ये वाला भी हमारा सवाल हो गया, अब बचा ये, ठीक। तो इसको आप लोग खुद से करिएगा, एक तो कम से कम खुद से करिए, इतना बताएं कुछ तो फायदा हो, एक तो ट्राई करिए आप, ठीक है। देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका, कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस, ठीक है, दिया हुआ है कितना, सम ऑफ जीरोस कितना दिया है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया है -1, सम ऑफ जीरोस कितना दिया है प्लस का 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया है -1, ठीक है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें बेसिक फार्मूला लगाना है हमको और कुछ नहीं करना है। देखिए आपको हम पहला बता रहे हैं, ठीक है। सम ऑफ जीरोस फार्मूला लगाइए डायरेक्ट, अल्फा प्लस बीटा क्या है माइनस बी अपॉन ए, इसकी वैल्यू कितनी दी है 1/4, 1/, ठीक है। सम ऑफ जीरोस क्या दिया है तुमको 1/4 दिया, और फार्मूला क्या होता है माइनस बी अपॉन ए होता है। इन्हीं दोनों का हमारा काम है, ठीक, इन्हीं दोनों का हमारा काम, इसको आप भूल लीजिए। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है अल्फा बीटा, फार्मूला क्या है सी अपॉन, कितना दिया है -1, ठीक है। ठीक है, तो अल्फा बीटा हो गया आपका सी अपॉन ए फार्मूला, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दिया था हमको -1, ठीक। अब हमारा मतलब हो गया कि मतलब, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, हमें बी माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 1/4 और सी अपॉन ए की वैल्यू कितनी गई है -1। देखो बाबू यहाँ पे कुछ नहीं है, नीचे कुछ नहीं है, तो नीचे कुछ नहीं यानी 1 होगा तभी ना, नहीं तो 0 होता तो यानी यहाँ पे क्या है 1, ठीक है। -1/1 करिएगा तो क्या आएगा -1 ही आएगा, ठीक है। ठीक है बाबू, तो अब यहाँ देखिए अभी हम इसमें कुछ नहीं कर पाए क्योंकि देखिए यहाँ भी ए है, यहाँ पे भी ए है, ठीक है, यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी ए है, तो एक ए की वैल्यू तो एक ही होगी ना, ऐसा नहीं कि ए की वैल्यू 5 भी होगी, ए की वैल्यू 6 भी होगी, ठीक, ऐसा तो होगा नहीं, ए की वैल्यू अगर 4 होगी तो हर जगह ए की वैल्यू 4 ही होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए ए की वैल्यू कितनी आ रहा है 4 और यहाँ ए की वैल्यू कितनी आ रहा है 1, तो पहले हम क्या करेंगे बराबर करेंगे, तो हम क्या करिए आप इसको बराबर करिए, बराबर क्या करिए कि ए इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पे भी क्या बनाइए इसको 4 बना लीजिए, ठीक है, इसको भी क्या करिए 4 बना लीजिए, और 4 को 1 बनाइएगा तो 4 को 1 भी बना सकते हैं, लेकिन
बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। तो क्या करिए, इसको सिंपली करिए, इसको भी 4 बना लीजिए। इसके लिए क्या करिए, नीचे मल्टीप्लाई करिए 4 से। अगर नीचे मल्टीप्लाई करनी है तो बैलेंस करने के लिए आपको ऊपर भी वही नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आपको सी अपॉन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी अपॉन ए की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, -1 इंटू 4 मतलब -4, और 1 इंटू 4 मतलब 4, ठीक। तब हमारा क्या हुआ, बराबर हो गया। यहाँ पे भी एक वैल्यू 4 है और यहाँ पे भी एक वैल्यू 4 है। अब हमारा क्या, तो हमको क्या पता चला कि हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हमारे पास 4, ठीक है। ठीक है, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है हमारे पास माइनस, यहाँ देखिए सी की वैल्यू कितनी है, हमारा सी की वैल्यू है -4। बी की वैल्यू क्या है और सी की वैल्यू क्या है, -4। बी की वैल्यू क्या है, माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 1। देखिए माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 1, प्लस का 1, ठीक है। माइनस बी की वैल्यू 1, तो यहाँ क्या होगा, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू क्या होगी, -1, ठीक है। क्योंकि माइनस जब इधर जाएगा तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा। अब हमको इक्वेशन बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। सब में ए बी सी की वैल्यू रखती है। ए की वैल्यू रखिए 4 प्लस बी की वैल्यू रखिए -1 एक्स प्लस सी की वैल्यू रखिए -4, ठीक है। क्या आ गया, 4x² माइनस का x और -4। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया, जिसका, ठीक है, ये आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया, ठीक है, जिसका सम ऑफ द रूट क्या आएगा, 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या आएगा, -1, ठीक है। इसी तरीके से सबको करना है। आपको क्या करना है, यहाँ देखिए b/a की वैल्यू दिया है √2 और c/a की वैल्यू दिया है, -b/a की वैल्यू क्या है, √2, और c/a की वैल्यू दिया है 1/3, ठीक। इसको भी करके मैं बता देता हूँ। देखिए बाबू, यहाँ क्या सम ऑफ द रूट दिया है, सम ऑफ द रूट क्या होता है, -b/a। सीधे देखिए कितना है, √2, कुछ नहीं है तो यानी 1, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना दिया है, 1/3, मतलब c/a कितना दिया है, 1/3। यहाँ a की वैल्यू कितनी है, 1, यहाँ a की वैल्यू कितनी है, 3, ठीक। क्या करिए, यहाँ पे 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर लिए, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर लिए, ठीक है। तो -b/a क्या हो जाएगा, 3√2/3, ठीक है। 3√2/3 हो गया आपका। ए की वैल्यू कितनी बनी, ए की वैल्यू बनी, देखो ए की वैल्यू बनी, इसको बीच वाले को भूल जाओ, बीच वाले को मैं रफ कर दूँ, ठीक है। और √2, ठीक है, 3 और 3, ठीक। एक वैल्यू 3 और एक वैल्यू 3, तो एक वैल्यू हो गई 3। सी की वैल्यू कितनी, बी की वैल्यू कितनी होगी, -b की वैल्यू कितनी है, 3√2, ठीक है। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो -3, माइनस उधर चला जाएगा, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3√2। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ए की वैल्यू पता, बी की वैल्यू पता, सी की वैल्यू पता, आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बना पाएंगे, क्यों नहीं बना पाएंगे, x² प्लस bx प्लस सी। ए की वैल्यू कितनी है, 3x² प्लस बी की वैल्यू कितनी है, -3√2x² प्लस सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू कितनी बाबू, 3 है ना, सी की वैल्यू सॉरी 1, सी की वैल्यू कितनी है, 1, ठीक है, तो 1। तो यहाँ से क्या आ गया आपको, 3x² माइनस का 3√2x² प्लस 1, ठीक है। ये स्क्वायर नहीं होगा, x होता है ना बीच में, ax² प्लस bx प्लस सी, ठीक है, ax² प्लस bx प्लस सी। सी की वैल्यू कितनी है, 1, सी की वैल्यू कितनी है, 1, ठीक। तो सी की वैल्यू क्या है, 1, ठीक है। ये आपका आ गया आंसर, ठीक। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से आपका ये है, और ये बाकी सब आपको खुद से करिएगा। अब मैं आगे पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 3, ठीक है। ये समरी है चैप्टर की, इसको आप अगर देख सकते हैं तो देख लीजिए, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है कि लीनियर होगा तो डिग्री 1 होगी, क्वाड्रेटिक होगा तो डिग्री 2 होगी, क्यूबिक होगा तो डिग्री 3 होगी, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, उसमें ए 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, और ए बी सी क्या होगा, तब रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है।
जीरोस का मतलब क्या होता है कि जहां ग्राफ एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है। जीरोस का मतलब क्या हुआ, जहां ग्राफ एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास ज्यादा से ज्यादा कितने जीरो होंगे, दो जीरो। और क्यूबिक पॉलिनोमियल के पास ज्यादा से ज्यादा कितने जीरो होंगे, थ्री जीरो होंगे। ठीक है। अल्फा बीटा अगर जीरोस हैं, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए के बराबर होगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, सी अपॉन ए। और अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और उसके जीरोस तीन होंगे, अल्फा बीटा गामा, मान लीजिए उसके तीन जीरो हैं, तो सम ऑफ द जीरो क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए होगा। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो क्या होगा, माइनस डी अपॉन ए होगा। अल्फा बीटा इंटू प्लस बीटा गामा प्लस गामा का बराबर होगा सी अपॉन ए। ठीक। हैव अ ग्रेट डे दोस्तों। अब हम चलते हैं। ठीक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू बच्चों।